सिंधु मैया की जय, सिंधु मैया की जय। दोनों हाथ ऊपर उठा के एक बारी सिंधु मैया की सब जय बोलेंगे। सिंधु मैया की जय, सिंधु मैया की जय, सिंधु मैया की जय। किकी ससो लागो, किकी ससो लागो, किकी ससो लागो। संगेश की तनवा संगेश की तनवा संगेश की तनवा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, आसमान सरोवर की जय, आसमान सरोवर की जय। वरुणावतार झूले लाल की जय, वरुणावतार झूले लाल की जय, वरुणावतार झूले लाल की जय। सहयोग करो और पड़ोसियों को संदेश दिया, उसको फुल फ्लैग विश्वविद्यालय में हमने पड़ोसियों को संदेश दिया है। तिब्बत तुम्हारा नहीं, वो स्वतंत्र देश था और हमने इस किनारे आकर जो जो मांगे किए हैं वो पूरी होने का युग प्रारंभ हो चुका है। इसी के साथ साथ यहाँ की जो सीमाओं की सेंसिटिविटी है उसको ध्यान में रखते हुए सीमा और संवेदनशील क्षेत्रों में इनर लाइन परमिट सिस्टम था। परसों ही भारत सरकार ने इस मांग का समर्थन हम सब करते हैं। दोनों हाथ सब खड़े करेंगे और भारत माता की जय का नारा। भारत सरकार ने लद्दाख को जो दिया, जो लद्दाखियों का स्वाभाविक अधिकार भी बनता था, आवश्यकता का आरंभ आज से 25 साल पहले हुआ। उस समय में लद्दाख ऑटोनोमस डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन के तौर पे था। आदरणीय परम आदरणीय आडवाणी जी के प्रयास किया और जो हमारे बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण शख्सियत अजय जामवाल जी उस समय यहाँ प्रचारक के तौर पे यहाँ पर व्यस्त थे, तो उन लोगों की साथ मिलकर हमने सिंधु दर्शन यात्रा का आरंभ किया। आज 25वां साल है, रजत जयंती है। होना तो ये चाहिए था कि इसको बहुत व्यापक रूप से हम मना पाते, लेकिन जैसे कि आप सभी जानते हैं पिछले 2 साल से पूरे संसार में कोविड-19 की वजह से जिस तरह का यहाँ पर माहौल बना है और इस साल और भी इस जो व्यापक रूप से बीमारी न सिर्फ देश के अन्य क्षेत्रों में बल्कि लद्दाख में बहुत ही रुद्र रूप में सेकंड जो वेव आया उसने बहुत रुद्र रूप लिया था, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं आदरणीय इंद्रेश जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। इस परिस्थिति को देखते हुए, हालांकि अब सबको मालूम है कि इस साल रजत जयंती का जो समारोह था वो बहुत व्यापक रूप से मनाने का, जिसमें कि देश भर से बल्कि विदेश से भी हजारों की संख्या में लोग आने का प्रस्ताव था। पूरी तैयारियां भी हो चुकी थी, लेकिन इस परिस्थिति को देखते हुए इंद्रेश जी ने स्वयं निर्णय लेकर इसको सिंबॉलिक तौर पर मनाने का उन्होंने फैसला किया। एनवायरनमेंट को, क्लीनलीनेस को बचाने के लिए, आगे हमारे पोस्टेरिटी को इसी साफ सुथरे हालात में छोड़ने के लिए उसका सर्वप्रथम ध्यान हमें रखना होगा। वो बहुत ही जरूरी है। We must take care of our future generations. That's very important. बाकी रहा इस आयोजन का, लद्दाखी लोग आज तक इसमें पार्टिसिपेट करते रहेंगे।
भारत को स्ट्रॉन्ग बनाने का, भारत के अन्य भागों से लद्दाख को जोड़कर फुल इंटीग्रेशन जो कि अब हो चुका है और भी मजबूत हो, इसके लिए ये सिंधु जो दर्शन का फेस्टिवल है सब मिलजुल कर भव्य तरीके से बढ़ाएं। इस बार भी इस कठिन परिस्थितियों के बावजूद भी आप लोगों ने इस सिंबॉलिक आयोजन का यहां पर रखा, तो उसके लिए मैं आप लोगों को बधाई देता हूं। हम सबों को इसमें आतंकवादियों ने अपहरण करने की और छुट्टी देने की बहुत कोशिश की, पर नालायक निकले, फेल हो गए, इसलिए मैं आपके सामने खड़ा। परंतु मैं उस समय एक वाक्य सर्वसाधारण रूप से हर सप्ताह दोहराया करता था कि जैसे देश की नागरिकता लेने के लिए कुछ नहीं किया, हम जन्मे और देश के नागरिक हो गए, ऐसे ही हम जम्मू कश्मीर लद्दाख के भी नागरिक हैं और जम्मू कश्मीर लद्दाख के लोग भी भारत के नागरिक हैं। एक आतंकवादी, अलगाववादी, तालिबानी धारा हटेगी और हम भारत के नागरिक के रूप में यहाँ आएंगे और यहाँ के लोग भारत के नागरिक के रूप में विचरण करेंगे। प्रजा परिषद ने आंदोलन चलाया था, एक देश में दो विधान दो निशान नहीं चलेंगे। डॉक्टर मुखर्जी ने उस तरह बलिदान दिया था। पंडित प्रेमनाथ डोगरा के वो प्रियतम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का वो बलिदान अंततोगत्वा 5 अगस्त 2019 को पूर्ण हुआ। अलगाववादी, आतंकवादी, तालिबानी धारा 370-35 से हटी और लद्दाख को 70 वर्षों के संघर्ष के बाद वो सपना साकार हुआ जो उनको पूरा विश्वास था उनकी ज़िंदगी में नहीं होगा। इसलिए मैं लद्दाख की यूटी के दूसरे जन्मदिन पर लद्दाख के लोगों को, यात्रियों को और भारतवर्ष को बहुत 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 बधाई और शुभकामनाएं करता हूँ। कश्मीर जो जन्नत से जन्नों की ओर यात्रा कर रहा था, 370-35 से हटने के बाद उसकी जन्नत यात्रा रुक गई और जन्नती यात्रा, स्वर्गीय यात्रा का शुभारंभ हुआ है। इसलिए देश की एकता और अखंडता के इस इतिहास को भी हम सब प्रणाम करते हैं, अभिनंदन करते हैं